आज जिस किताब पर हम बात करने वाले हैं उसका टाइटल है द स्पिरिचुअल लेंस, नेविगेटिंग माया थ्रू डिवाइन विजडम। और ये कोई कहानी की किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह की गाइड है। हाँ, एक गाइड। इसमें जीवन, सृष्टि और हमारे होने के मकसद को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया है। और ये प्रस्ताव सिर्फ मानने या ना मानने की बात नहीं करता। इस संकलन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तर्क और विश्लेषण पर जोर देता है। बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का मिशन इसी प्रस्ताव को समझना है। लेकिन शुरू करने से पहले मुझे एक बात कहनी है। जब हम माया या मोक्ष जैसे शब्द सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि ये सब बहुत बहुत जटिल है। हाँ, साधु संतों की बातें लगती हैं। सही कहा, जो शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी नहीं है। क्या ये संकलन इसे आम इंसान के लिए आसान बनाता है? यही इसकी सबसे खास बात है। ये इन भारी भरकम शब्दों को लेता है और उन्हें आज के दौर की मिसालों से समझाता है। जैसे कि एक 3D मूवी की मिसाल। कोई जटिल सिद्धांत नहीं, बस एक सरल सा नजरिया बदलने की बात। अच्छा, 3D मूवी, ये तो दिलचस्प लग रहा है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये क्या मिसाल है? जी, इस गाइड में समझाया गया है कि ये दुनिया एक 3D मूवी की तरह है। कल्पना कीजिए कि आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं और स्क्रीन पर 3D फिल्म चल रही है। ठीक है। अगर आपने वो खास चश्मा नहीं पहना है तो आपको सब कुछ धुंधला, बिखरा हुआ और अजीब सा दिखेगा। इमेज एक दूसरे पे चढ़ी हुई दिखेंगी, कुछ भी साफ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, सिर में दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है कि स्क्रीन पर जो हो रहा है वो सब गड़बड़ है, समझ से बाहर है। ठीक, और फिर आप वो 3D चश्मा लगाते हैं और अचानक जादू हो जाता है। वही धुंधली स्क्रीन अब एकदम साफ है, उसमें गहराई है, चीजें आपकी तरफ आती हुई महसूस होती हैं। असल में स्क्रीन पर कुछ नहीं बदला, फिल्म भी वही है, आप भी अपनी सीट पर ही बैठे हैं। बदला तो सिर्फ आपके देखने का नजरिया। ये नजरिया बदलने से पूरा अनुभव ही बदल जाता है। बिल्कुल। श्रोत कहता है कि ये संसार भी ठीक ऐसा ही है। यहाँ दो तरह के चश्मे हैं। एक है माया का चश्मा, जिसे हम सब पैदाइशी तौर पर पहने हुए हैं। ओके। ये हमें दुनिया को एक विकृत, उलझे हुए नजरिए से दिखाता है, जहाँ हम सुख दुख, अपना पराया, सही गलत में फंसे रहते हैं। और दूसरा है ज्ञान का चश्मा। ज्ञान का चश्मा। हाँ, जैसे ही हम उसे लगाते हैं, दुनिया नहीं बदलती, पर हमें उसकी असलियत साफ साफ दिखने लगती है। वही परिस्थितियां, वही लोग, लेकिन अब हमें उनके पीछे का खेल समझ आने लगता है। और ये माया का चश्मा लगता कब है, या कहें कि ये काम कैसे करता है? इस संकलन में एक बहुत ही रोचक लाइन है कि माया खालिस्तान को पसंद करती है। ये बात मुझे बहुत बहुत सच्ची लगी। हाँ, ये एक बहुत ही व्यवहारिक अवलोकन है। ये माया खालिस्तान को पसंद करती है वाली बात 100% सच है। बिल्कुल। जैसे ही रात को सोने के लिए लेटते हैं और दिमाग थोड़ा शांत होता है, तभी सारे फालतू के ख्याल आते हैं। अरे, मैंने उस ईमेल का जवाब ठीक से क्यों नहीं दिया, कल मीटिंग में क्या होगा। उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा होगा। हाँ, ये वही माया है जो घात लगाकर बैठी है। बिल्कुल, वो प्राइम टाइम है माया के लिए। श्रोत यही कहता है कि हमारा मन एक खाली बर्तन की तरह है। हम उस खालीपन को या तो आप आध्यात्मिक चिंतन, ज्ञान और विवेक से भरें, या फिर माया उसे अपने कचरे से भर देगी। कोई तीसरा विकल्प नहीं है। तो ये कचरा क्या है? क्या ये इंस्टाग्राम पर घंटों तक स्क्रॉल करना है, या ऑफिस की पॉलिटिक्स के बारे में सोचते रहना है? दोनों ही हो सकते हैं। इस संकलन के मुताबिक कचरा कुछ भी है जो हमें हमारे असली स्वरूप से दूर ले जाता है और बेचैन करता है। चिंता, तुलना, असुरक्षा, गुस्सा, लालच, ये सब कचरा ही है। इसे समझाने के लिए एक एस और यू की संरचना का जिक्र है। एस यानी स्पिरिचुअल बेस, हमारी नींव, और यू यानी अपर स्ट्रक्चर, हमारा रोजमर्रा का जीवन। ओके, एस और यू। चिंतन किया, कुछ अच्छा पढ़ा, या बस शांति से बैठे, तो आपका आधार मजबूत हो जाता है। ठीक। फिर दिन भर ऑफिस की पॉलिटिक्स या ट्रैफिक का तनाव, जो यू का हिस्सा है, आपको उतना परेशान नहीं कर पाएगा। आपका यू मजबूत एस पर टिका रहेगा। समझ गया। लेकिन अगर एस कमजोर या खाली है, तो यू का सारा सांसारिक कचरा सीधे आपके मन पर हावी हो जाएगा। तो ये सब हमारे अंदर की तैयारी पर निर्भर करता है। तो अगर माया का चश्मा हमें एक भ्रम में रखता है और ज्ञान का चश्मा हमें असलियत दिखाता है, तो सवाल उठता है कि वो असलियत है क्या? ये दुनिया, ये जीवन, आखिर ये सब है क्या? मुझे लगता है यहीं पर श्रोत का वो प्रस्ताव सामने आता है ना? बिल्कुल, और इसीलिए वो इसे प्रस्ताव कहते हैं, अंतिम सत्य नहीं।
ये ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करने जैसा है कि किसी को भी निश्चित रूप से नहीं पता कि ये सब कब और कैसे शुरू हुआ। तो ये एक वर्किंग हाइपोथेसिस है। हाँ, एक ढांचा है जिसे हम तर्क और उपलब्ध जानकारी की मदद से परख सकते हैं। एक तरह का फ्रेमवर्क जिसके अंदर हम अपने अनुभव को रखकर देख सकते हैं। तो क्या है इस प्रस्ताव के मुख्य बिंदु? इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इस पूरी समझ का आधार हैं। पहला, ईश्वर है और एक ईश्वरीय व्यवस्था है जो सब कुछ चला रही है। ठीक है। दूसरा, ये संसार ईश्वर का जागृत स्वप्न है। जागृत स्वप्न, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। इसका क्या मतलब है? क्या ये एक ल्यूसिड ड्रीम की तरह है? आप इसे कुछ वैसा ही समझ सकती हैं, जैसे सपने में सब कुछ असली लगता है, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वो एक रचना थी। वैसे ही ये संसार ईश्वर की चेतना की एक रचना है, एक जागृत अवस्था में देखा गया सपना। और इस सपने में हम यानी जीवात्माएं अपना अपना किरदार निभाने के लिए शरीर लेकर जन्म लेती हैं। इसे एक असाइनमेंट भी कहा गया है। और ये जन्म किसी भी रूप में हो सकता है? जी, यही तीसरा बिंदु है। जन्म प्रारब्ध यानी हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनियों में होता है। और चौथा? और चौथा बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मानव जीवन से जुड़ा है। मानव जीवन में जीवात्मा का परम दायित्व है मोक्ष को प्राप्त करना। लेकिन कैसे? सिर्फ पूजा पाठ करके? नहीं, यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात कही गई है। अपने प्रारब्ध के अनुसार जीवन को शास्त्र सम्मत तरीके से जीते हुए। यहीं पर कई लोग रुक जाएंगे। शास्त्र सम्मत का मतलब सिर्फ पुराने धार्मिक नियम मानना है, या इसका कोई गहरा व्यवहारिक मतलब है जो आज भी लागू होता है? बहुत अच्छा सवाल है। इस संकलन के अनुसार यहाँ शास्त्र सम्मत का मतलब कर्मकांड नहीं बल्कि धर्म के अनुसार जीना है। और धर्म का मतलब है सही कर्तव्य, राइट एक्शन। राइट एक्शन। हाँ, एक डॉक्टर का धर्म है मरीज का इलाज करना, एक माता पिता का धर्म है बच्चे की अच्छी परवरिश करना, एक इंजीनियर का धर्म है मजबूत पुल बनाना। जब हम अपना काम, अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी, निस्वार्थ भाव और नैतिकता से करते हैं तो वही जीवन शास्त्र सम्मत हो जाता है। मतलब ये एक्शन ओरिएंटेड है, न कि सिर्फ रिचुअल ओरिएंटेड। बिल्कुल। और इस असाइनमेंट के बाद क्या होता है? यहीं पर पांचवां और अंतिम बिंदु आता है। जीवन के बाद हमारे असाइनमेंट को जांचा जाता है और उसी के आधार पर अगली गति मिलती है, या तो मोक्ष या फिर एक और जन्म, एक नया असाइनमेंट। और स्रोत कहता है कि ज्यादातर लोग इस पूरी व्यवस्था से अनजान हैं। हाँ, और इसीलिए ये जन्म मृत्यु का चक्र एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला बन गया है। इस सब में मोक्ष की जो बात है वो मुझे सच में चौंकाने वाली लगी। हाँ, और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हमारी आम धारणा है कि मोक्ष कोई बहुत ही दुर्लभ चीज है जो सदियों की तपस्या के बाद हिमालय में किसी बिरले योगी को ही मिलती है। सही। लेकिन ये संकलन ठीक इसके विपरीत बात कहता है। इसका तर्क है कि जिसे हम बहुत दुर्लभ समझते हैं वो मोक्ष पद सभी को आसानी से उपलब्ध है, पर ज्यादातर जीवात्मा ये जान ही नहीं पाती कि वो उपलब्ध है। एक मिनट रुकिए, ये बात तो दिमाग घुमा देने वाली है। मतलब हम सब एक ऐसे खजाने के ऊपर बैठे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। हाँ, ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हो और वो इंसान पूरी जिंदगी गरीबी में बिता दे क्योंकि उसे अपना पिन ही नहीं पता। आपने इसे एकदम सही समझा। ये मिसाल बिल्कुल सटीक बैठती है। स्रोत आगे स्पष्ट करता है कि मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो मरने के बाद किसी दूसरे लोक में मिलती है। तो फिर क्या है? ये एक अवस्था है, एक बोध है जिसे इसी जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए पहचानना होता है। इसे समझाने के लिए कोई और उदाहरण दिया गया है? हाँ, एक बहुत सुंदर उदाहरण है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई आपसे कहे कि आपका एक बहुत कीमती तोहफा आपके ही घर में कहीं छिपा कर रखा है, अगर आप उसे खोज लें तो वो आपका है। अच्छा। तोहफा पहले से ही मौजूद है, आपके ही घर में है, बस उसे खोजने की, पहचानने की जरूरत है। मोक्ष भी कुछ ऐसा ही है, वो हमारी चेतना में पहले से ही मौजूद है। तो मोक्ष असल में है क्या? अगर ये कोई जगह नहीं है तो क्या है? कोई मंजिल या कोई एहसास? इस संकलन के अनुसार ये वो अवस्था है जब जीवात्मा ईश्वर की कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी पर स्पंदन करने लगती है। कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी, ये सुनने में बहुत बड़ा और साइंस फिक्शन जैसा शब्द लगता है। क्या हम इसे किसी आसान तरीके से समझ सकते हैं? जैसे जब आप किसी ऐसे दोस्त के साथ होते हैं जिसे आप बहुत अच्छे से समझते हैं, तो बिना कुछ कहे भी एक वाइब मैच हो जाती है। क्या ये कुछ वैसा ही है?
लेकिन ब्रह्मांड के स्तर पर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये वही वाइब या ट्यूनिंग है। स्रोत कहता है कि जब हमारा मन शांत होता है, हमारी इच्छाएं, हमारा क्रोध, हमारा लालच, ये सब शोर जब बंद हो जाता है, तब हमें वो ब्रह्मांडीय संगीत सुनाई देने लगता है। और मोक्ष? मोक्ष उसी संगीत के साथ एक हो जाना है। इसे ही आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं। ये एक हो जाने का एहसास है। और इसे पाने का तरीका क्या बताया गया है? क्या इसके लिए कोई जटिल योग साधना करनी पड़ती है? तरीका बहुत सीधा बताया गया है, पर शायद आसान नहीं। इसे पाने के लिए सिर्फ माया के पर्दे के पार देखना होता है, और इसमें शुद्ध मन और शुद्ध चित्त हमारी मदद करते हैं। अच्छा। जब मन की हलचल शांत होती है और चित्त विकारों से मुक्त होता है, तब वो पर्दा अपने आप हटने लगता है और हमें वो तोहफा दिखने लगता है जो हमेशा से वही था। तो ये पूरी यात्रा एक तार्किक खोज की तरह है, एक आंतरिक अनुसंधान। इस गाइड में ये भी बताया गया है कि इसे कैसे पढ़ना या समझना चाहिए ताकि पाठक भ्रमित ना हो। हाँ, एक तरह से किताब खुद अपना यूजर मैनुअल देती है। सही जी, ये साफ किया गया है कि ये संकलन किसी एक व्यक्ति के विचार नहीं, बल्कि ज्यादातर सिद्ध गुरुओं की वाणी पर आधारित है, जिसे केवल संकलित किया गया है। और इसे पढ़ने का तरीका? सलाह दी गई है कि इसे कहानी की तरह एक बार में ना पढ़ें, बल्कि एक डायरी और पेन लेकर नोट्स बनाएं, ताकि विचार और प्रश्न लिखे जा सकें। एक व्यवस्थित अध्ययन की तरह? हाँ, संकलन को 2 खंडों में बांटा गया है, खंड 1 और खंड 2, और एक स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि खंड 1 को समझे बिना खंड 2 पर जाना भ्रम पैदा कर सकता है। सलाह है कि भले ही 2 लाइनें ही पढ़ें, पर उसका अर्थ समझ कर ही आगे बढ़ें। हर विषय पिछले और अगले विषय से तार्किक रूप से जुड़ा हुआ है। भाषा भी बहुत सीधी रखी गई है, जिसमें कोई छिपा हुआ दार्शनिक अर्थ नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक व्यवस्थित और कदम दर कदम चलने वाला रास्ता सुझाता है, जो किसी के लिए भी सुलभ हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारे सामने एक पूरा ढांचा रखा गया है, ईश्वर, जीवात्मा, प्रारब्ध, कर्म और मोक्ष का। ये सिर्फ कुछ आध्यात्मिक विचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक तार्किक यात्रा का नक्शा है। ये जीवन के हर पहलू से जुड़े सवालों का जवाब देने का दावा करता है, चाहे वो सवाल आध्यात्मिक हो, प्रोफेशनल हो या निजी। ये एक ऐसा स्पिरिचुअल लेंस है जिसे लगाकर हम अपनी दुनिया को, अपनी समस्याओं को और खुद को एक नए और शायद ज्यादा स्पष्ट नजरिए से देख सकते हैं। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आईं, वो ये हैं: दुनिया को देखने के लिए ज्ञान के चश्मे की जरूरत, माया का खाली मन पर कब्जा करने का सिद्धांत, और सबसे महत्वपूर्ण ये दिमाग घुमा देने वाला विचार कि मोक्ष कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसे इसी जीवन में पहचाना जा सकता है। ये एक तोहफे की तरह है जो पहले से ही हमारे पास है, बस उसे खोजना बाकी है। और इसी से जुड़ा एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस संकलन के अनुसार ये जीवन एक असाइनमेंट है जिसे अंत में जांचा जाएगा। अगर ये सच है, तो हम अपने हर दिन के कामों और फैसलों को इस नजरिए से कैसे देखें? ये सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांडों के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हम ट्रैफिक में फंसे होने पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ऑफिस में किसी सहकर्मी की मदद करते हैं या नहीं, अपने परिवार के साथ कितना धैर्य रखते हैं। ये हमारे जीवन के हर छोटे बड़े पल को एक गहरे अर्थ से भर देने वाला सवाल